सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्ति पीठ अस्तित्व में आए। आज हम छतराल चंद्रनाथ पर्वत शिखर निकट सीताकुंड स्टेशन चिट्टगांव जिला बांग्लादेश में स्थित भवानी शक्तिपीठ की महिमा बताएंगे। यह माता की दाईं भुजा गिरी थी। इस स्थान का दर्शन करने वाले भक्तों को जीवन में कभी भी नकारात्मक शक्तियों से हानि नहीं होती। चंद्रशेखर भैरव, प्रणाम महाभैरव। तुम मेरा ही रूप हो चंद्रशेखर भैरव, और आज मैंने तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए प्रकट किया है। बताइए क्या आज्ञा है। रानी मेघा ने ऋषि मंगलम की सहायता से माता के एक शक्तिपीठ की स्थापना की है। तुम शक्तिपीठ के रक्षक के रूप में वहां जाओ और उस पीठ और आने वाले सभी भक्तों की रक्षा करो। जो आज्ञा। क्या हो रहा है यहाँ? रोको इस आरती और पूजा को इसी समय। त्रिगलाल तन विकराल बाहु विशाल उन्नत भाल है, विद्रूप विद्वन्मति मतमस्त गज सी चाल है। असुरराज विरेखासुर, आप यहाँ? हाँ, मुझे आना ही पड़ा, किंतु मुझे ये नहीं पता था कि मेरी अपनी महारानी मेरे मना करने पर मेरा ही विरोध कर मुझसे छिपकर अकेली यहां चली आएंगी। आपने क्या सोचा महारानी कि आप मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगी और मैं आपको छोड़ दूंगा? मेरे मना करने पर आपने क्या सोचकर माता की पीठ की स्थापना यहाँ की? महाराज, आप ऐसा मत सोचिए कि मैंने आपकी बात का मान नहीं रखा, परंतु आप देखें तो माता के पीठ की स्थापना हमारे लिए शुभ होगी। हमारे राज्य के लोगों की हित और अनहित की चिंता करना हमारा काम है महारानी, ना किसी देवी और देवता का। हम असुर हैं और हमारे लोक में किसी देवी देवता के लिए कोई स्थान नहीं, और मेरे रहते तो कदापि नहीं। इसी समय इस पीठ को यहां से हटाओ। नहीं नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? माता के पीठ की स्थापना अगर एक बार हो जाए तो फिर? शांत महारानी, ये कार्य तो होकर रहेगा और आप सब मिलकर इस पीठ को अभी इसी समय हटाएंगे। महाराज, जिस प्रकार काल की गति को पलटाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार एक बार स्थापना होने के बाद माता की पीठ को हटाया नहीं जा सकता। जब भी कोई अपना आपके विरुद्ध जाता है तो उसमें हाथ किसी बाहर वाले का होता है। तो आप हैं जिसने मेरी पत्नी को मेरे विरोध किया है, और आप ही हैं जिसने मेरी पत्नी को यह सब करने को कहा है। तो सबसे पहले आपको मारूंगा। ये ऋषि मंगलम के साथ क्या हो रहा है? नहीं नहीं महाराज, इनका कोई दोष नहीं है, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये पिंड तो मुझे मिला था, मैं यहाँ अपनी स्वेच्छा से आई हूँ। अच्छा, तो आप दोनों मेरे अपराधी हैं। मैं आप दोनों को क्षमा करने के लिए तैयार हूं, यदि यह पीठ यहाँ से हट जाए तो। वरना मैं इसे मार दूंगा और स्वयं अपने हाथों से इस पीठ को विस्थापित कर दूंगा। नहीं महाराज, मैं ऐसा कदापि नहीं करूंगा। भले ही इसमें मेरे प्राण क्यों न चले जाएं। तो अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाओ ऋषि। नहीं महाराज,
यदि यही आपका अंतिम निर्णय है तो आपकी ये इच्छा मैं पूर्ण करती हूँ। रुक जाइए महारानी मेघा। ये पाप मत कीजिए। चंद्रशेखर भैरव, आप मुझे क्षमा कीजिए। मुझे एक निरपराध का जीवन बचाने के लिए ये करना होगा, अन्यथा मेरे पति असुरराज विरेखासुर ऋषि मंगलम की हत्या कर देंगे। नहीं महारानी, मैं चंद्र भैरव आपको वचन देता हूं कि माता के भक्तों की भले ही परीक्षा ली जाए, परंतु उन पर संकट कभी नहीं आता। रही बात ऋषिवर मंगलम की, उनके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आपने ऋषिवर के साथ मिलकर मानवता के कल्याण के लिए शक्तिपीठ की स्थापना की है। मैं आपको यह अनर्थ नहीं करने दूंगा। मेघा, तुम मेरी पत्नी होकर मेरी आज्ञा का मान कैसे नहीं रख सकती? अगर तुमने चंद्र भैरव की बात मानी तो मैं इसी क्षण ऋषि को मार दूंगा। एक वीर योद्धा के लक्षण वो होते हैं जो अपने से बलशाली को हराने की बात करे। निहत्थे पर वार करना वीरता नहीं, कायरता होती है विरेखासुर। यदि तुम में समर्थ है और शक्ति है तो मेरा सामना करो। जंगल के जलने का दोष अग्नि का नहीं होता, बल्कि आग लगाने वाले का होता है। यहां भी सबसे अधिक दोष तुम्हारा है, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। ये क्या हो रहा है? ये ठीक नहीं। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा विरेखासुर। माता की पीठ का अपमान करने वाले को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये माता के भक्तों का अपमान होगा। नहीं चंद्रशेखर भैरव, हर स्त्री का सबसे बड़ा धर्म होता है उसके सुहाग की रक्षा करना। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, आप इन्हें क्षमा कीजिए। देखो विरेखासुर, देखो अपनी पत्नी की मर्यादा को। तुमने उससे क्या क्या नहीं कहा, यहां तक कि तुम उससे पाप करवाना चाहते थे, परंतु वो तुम्हारे प्राण अभी भी बचाना चाहती है। मैं आज तुम्हें केवल इस माता भक्त के कारण छोड़ रहा हूं। तुम्हारे पास एक ही विकल्प है, चुपचाप यहां से चले जाओ। माते, ये क्या? चंद्र भैरव ने विरेखासुर को जीवित क्यों छोड़ दिया? ये तो ठीक नहीं है माता। विरेखासुर एक असुर है और असुरों की तो प्रवृत्ति ही होती है धोखा देने और छल करने की। अब अपने इस अपमान का बदला ना जाने कैसे लेगा ये विरेखासुर। नहीं देवगणों, भैरव ने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। सृष्टि का नियम है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मैंने सदैव ही अपने भक्तों को समझाया है कि दंड देने से अधिक महत्वपूर्ण पापी को एक और अवसर देना है, अपने भूल को सुधार कर पश्चाताप करने के लिए। इसलिए भैरव ने विरेखासुर को जो प्राण दान दिया है वो मेरी ही शिक्षा का पालन करने हेतु है। इतना अपमान
इतना अपमान मेरा आज तक नहीं हुआ। चंद्रशेखर भैरव क्या समझता है? देखो अपनी पत्नी की मर्यादा को। मैं आज तुम्हें केवल इस माता भक्त के कारण छोड़ रहा हूं। चंद्रशेखर भैरव, एक भूखे शेर से अधिक भयानक एक घायल शेर होता है, और तुमने एक शेर के अहम को घायल किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भैरव, नहीं छोड़ूंगा। माता, हर विवाहित स्त्री चाहती है उसका सुहाग अमर रहे, और साथ ही जिसकी वो अर्धांगिनी है वो सत्य और धर्म के मार्ग पर चले। मेरे पति की रक्षा कीजिए। मेरे मन में भय है माता, दुनिया की हर अग्नि एक ना एक दिन बुझ जाती है, पर प्रतिशोध की अग्नि ऐसी अग्नि है जो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। माता, मेरे पति इस समय प्रतिशोध की अग्नि में जल रहे हैं। वो निश्चित ही कुछ ऐसा करेंगे जिससे निर्दोष लोगों के प्राण जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपके प्रति मेरी भक्ति का दंड किसी निर्दोष को मिले, और ना ही अपने पति का अहित चाहती हूँ। माता, मैं बहुत दुविधा में हूँ, सहायता कीजिए। माँ, मेरी सहायता कीजिए। चंद्रशेखर भैरव, पति पत्नी रक्त के दो चक्र होते हैं। दोनों के विचारों का मिलन बहुत आवश्यक होता है। यदि ये मिलन न हो तो एक चक्र किसी और दिशा चला जाता है और दूसरा कहीं और। इस समय मेरी भक्त मेघा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसका हृदय मानो नदी के दो छोर जैसा हो गया है। एक ओर उसका मेरे प्रति समर्पण भक्ति है और निर्दोषों के प्रति सहानुभूति, और दूसरी ओर मेघा अपने पति से बहुत प्रेम करती है और हर पल अपने पति को उसके बुरे कर्मों से दूर रखने का प्रयत्न करती है। पर जैसे कौवा कभी मोती नहीं खा सकता और हंस कभी दाना, उसी प्रकार मेघा के लाखों बार समझाए जाने पर भी विरेखासुर अपने कुकर्मों से पीछे नहीं हटेगा। परंतु मेरा भय ये है कि कहीं विरेखासुर के कारण मेघा संकट में न पड़ जाए। आप जो चाहते हैं वो मैं कभी नहीं करूंगा। ऋषिवर, अपनी अवस्था तो देखिए। मृत्यु आपके सर पर नाच रही है। किसी भी क्षण आपके प्राणों का अंत हो सकता है, पर अब भी आप मुझे मना कर रहे हो। हाँ महाराज, चंद्रमा भले ही पूर्णिमा और अमावस्या के बीच छोटे बड़े होते रहे, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो चंद्रमा नहीं रहते। उसी प्रकार मृत्यु को इतना निकट देखने के पश्चात भी माता की भक्ति मेरे हृदय से कभी अलग नहीं हो सकती। ऋषिवर, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ। मेरी भूमि से माता का पीठ हटा दो। महाराज, आप अत्याचार कर करके भले ही मेरे प्राण ही क्यों न ले ले, परंतु मेरा हर बार यही उत्तर रहेगा कि यह असंभव है। यह कार्य मैं कभी नहीं करूंगा। अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, परंतु यह कार्य कभी नहीं करूंगा। अच्छा, जय माता भवानी, जय माता भवानी।
मृत्यु और भैरव कभी भी कहीं पर भी आ सकते हैं। उस दिन रानी मीगा के कहने पे मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। लगता है मेरी सबसे बड़ी भूल थी, परंतु आज मैं ये भूल नहीं दोहराऊंगा। उस दिन तो मैंने तुम्हें छोड़ा था, परंतु आज उस दिन के अपमान का प्रतिशोध लूंगा। देखा भैरव, तुमने कहा था कि मृत्यु और भैरव कहीं भी आ सकते हैं, पर आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि काल और विरेखासुर क्या कर सकते हैं। और आज मैं खाली हाथ और अकेला नहीं आया हूं। मेरे साथ मेरी सारी शक्तियां हैं, जो मुझे तपस्या करने के पश्चात देवताओं को प्रसन्न करके मिली है। और सत्य तो यह है भैरव कि तुम्हारा बल उसके सामने कुछ भी नहीं। एक भयानक विष में डूबी ये कटार, सैकड़ों सांपों के विष से बने विष में डूबी, ये मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तो बोलो ऋषि, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? विष, अमृत, जीवन, मृत्यु, इन सब से वो लोग भयभीत होते हैं जिनके हृदय खाली हो, परंतु जिनके मन में माता का वास होता है, वो किसी से नहीं डरते, ना विष से, ना मृत्यु से, ना तुझ जैसे पाखंडी से। अच्छा, तो ये लो। नहीं नहीं महाराज, रुक जाइए। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। मैंने सदैव आपको अधर्म के मार्ग पर चलने से रोका है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, आप ऐसा ना करें। महारानी मेघा, ये ऋषिवरी है ना, जिससे आपके मन में माता की भक्ति भरी थी, तो आज इसके साथ आपको भी देखना होगा कि असुरराज विरेकासुर की आज्ञा का पालन ना करने का परिणाम क्या होता है। आप स्वयं देखेंगी कि मैं इस ऋषि का क्या हाल करता हूं। भैरव, एक बार कमान से निकला हुआ तीर वापस लिया जा सकता है, पर इस विष का हल किसी के पास नहीं। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते भैरव, और ना ही इसे बचा सकते हो। इस विष का तोड़ केवल मेरे पास है, और यह मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। ऋषिवर की मृत्यु के साथ आज सारा संसार देखेगा कि माता की भक्ति का क्या फल होता है, और फिर वो मेरी भक्ति करने लगेंगे। कुछ ही समय की बात है, फिर ऋषिवर मृत्यु के गोद में हूं। आखिर सृष्टि के सबसे विषैले सांपों का विष जो इनके अंदर चला गया है। ऋषिवर, माता पर विश्वास रखें, आपको कुछ नहीं होगा। माते, इस विष के कारण ऋषिवर का जीवित रहना कठिन है। हाँ माता, वो देखिए, विष कितनी शीघ्रता से पूरे शरीर में फैल रहा है। उस निर्दयी ने प्रतिशोध के कारण एक निर्दोष की क्या दशा कर दी है और मृत्यु के इतने निकट पहुंचा दिया है। ये विष बहुत ही घातक है। ऋषि मंगलम के प्राण कैसे बचाए जाएंगे?
ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मोक्ष्या मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मोक्ष्या मामृतात्। दासी, आज्ञा महाराज। जाओ ऋषिवर की कुटिया में जाकर उनके परिवार को उनकी मृत्यु का सुखद समाचार सुना दो। और हाँ, अगर उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो उनके सांस रोककर ही उनकी कुटिया में जाना। जो आज्ञा महाराज। जाओ। माते, ये तो अनर्थ होने जा रहा है। यदि ऋषिवर की मृत्यु हो गई तो भक्तों का भक्ति से विश्वास उठ जाएगा। नहीं इंद्रदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि चंद्रशेखर भैरव के रहते ऐसा नहीं हो सकता। भैरव उसके प्राण नहीं जाने देंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मोक्ष्या मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मोक्ष्या मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मोक्ष्या मामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यो मोक्ष्या मामृतात्। ये क्या हो रहा? ये क्या हो रहा? समझाओ, कौन हो तुम? ये क्या किया तुमने? ऋषिवर की हत्या कर दी? इतना बड़ा अपराध, एक ब्राह्मण की हत्या। मुझे बताओ कौन हो तुम, इससे पहले कि मैं क्रोध की अग्नि में तुम्हें भस्म कर दूं। कौन हो तुम? महारानी, आप? क्या मेरी आंखें मुझे भ्रमित कर रही हैं? नहीं चंद्रशेखर भैरव, आपकी आंखें आपको भ्रमित नहीं कर रही। ये मैं ही हूँ। आपने ये क्यों किया महारानी? ऋषिवर तो आपके साथ थे, आप यहाँ आई और मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि मैं जानती हूँ इस कटार का विष कैसे हटाया जा सकता है। अर्थात आप यहाँ किस कारण आई? मैं यहाँ ऋषि मंगल को ठीक करने आई थी। कैसे? मेरे पिता असुरराज विरेखासुर के राज्य वैद्य थे और महाराज के कहने पर ही उन्होंने सभी सांपों का विष इकट्ठा कर ये कटार बनाई। पर वो मेरे पति के क्रोध को जानते थे। उन्हें भय था कि वो विष की कटार असुरराज मुझ पर ही ना चला दे। इसीलिए उन्होंने मुझे बताया था कि इस विष को कैसे रोका जा सकता है। और ये वो द्रव्य है, इसे मैंने ऋषिवर के घावों पर लगाया है। ये तो आपने बहुत पुण्य का काम किया है।
अरे मैं स्वस्थ हो गया। महारानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने प्राणों की चिंता किए बिना, अपने सारे भय भूलकर, अपने पति के विरुद्ध जाकर ऋषिवर की रक्षा की है। माते, महारानी मेघा ने तो असंभव को संभव कर दिया। महारानी सत्य में बहुत ही महान नारी हैं। असुर कुल की होकर भी मानवता और धर्म के लिए उनके हृदय में कितना स्थान है। सत्य कहा आप दोनों ने। प्रत्येक नारी का कर्तव्य है अपने पति के अच्छे कार्यों का प्रोत्साहन करना और उसके बुरे कर्मों को रोकना। इसीलिए उसे अर्धांगिनी कहा जाता है। इस महान नारी ने अपने पति के अनुचित कर्मों का विरोध कर ऋषिवर की रक्षा की है, जो कोई सरल कार्य नहीं है। आप भले ही किसी भी कुल में क्यों न जन्मे हो, आप सदैव अपने कर्मों से जाने जाते हैं और कर्म का बीज किसी के भी अंदर एक अच्छे भाव से आता है। यदि आपके अंदर करुणा है, प्रेम है, दया है और सत्य के मार्ग पर चलने की अभिलाषा है, तो इस बीज से दानव भी मानव और असुर भी देवता बन सकता है। मेघा एक सच्ची भक्त ही नहीं, बल्कि एक आदर्श नारी है। वो कभी किसी का भी अहित नहीं चाह सकती और सबके सुख दुख को वो अपना समझती है। मुझे जल्दी जाना चाहिए, कहीं कोई देख ना ले। तो महारानी मेघा कहां से आ रही हो? मैं वो माता की पीठ से। महारानी, हम जानते हैं कि आपने न केवल हमारी आज्ञा का विपरीत कार्य किया है, बल्कि आपने उस ऋषि की जान बचाई है जिसे हमने मारा था, जिसके कारण मेरा अपमान हुआ था। जी वो। बताओ, क्यों गई थी तुम? कैसी स्त्री हो तुम? अपने पति की बात ना मानते हुए उसके शत्रु की जान बचाई तुमने। महाराज, इसमें उन ऋषिवर की कोई गलती नहीं है। उन्होंने मेरे ही कहने पर माता की शक्तिपीठ की स्थापना की। इस कारण ये मेरा दायित्व है उनके प्राणों और जीवन की रक्षा करना। देखिए, आप माता का विरोध करना छोड़ दीजिए। माता की कृपा होना अति आवश्यक है और माता उतनी ही दयालु भी हैं। अगर आप अभी भी माता के पीठ पर सर झुकाकर सच्चे भाव से क्षमा मांगेंगे तो वो आपको अवश्य क्षमा करेंगी और शुभाशीष भी देंगी। उपासना करे महारानी, ये कभी नहीं होगा। माता से क्षमा मांगना तो दूर की बात है, मैं उनके भक्तों का वो हाल करूंगा कि वो और स्वयं माता मुझसे आके क्षमा मांगेगी, मुझसे। आप ऐसा मत सोचिए। मैंने तो सोच लिया महारानी, अब देखिए मैं क्या करता हूं। महाराज, बचाइए। नहीं महाराज, महाराज। देखा मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने का परिणाम। मुझे भी अंदर जाकर महारानी को दंड देना होगा। ओम ब्लिंग क्लिंग चामुंडाय विषय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विषय। ओम ह्रीं हरिं
माते, ये क्या हो रहा है? हाँ माता, हमें कुछ करना होगा। चंद्रशेखर भैरव को तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है महारानी मेघा के साथ। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। चंद्रशेखर भैरव तक ये सूचना पहुंचानी होगी देवगणों। इसलिए जाइए वायुदेव। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। यही वो चुनरी है जिसे मुझे चंद्रशेखर भैरव तक पहुंचाना होगा। महारानी, हमने आपको कितना समझाया, पर आपने माता की भक्ति नहीं छोड़ी। अब जो काम बातों से ना हो सका, उसे छल से करना होगा। मुझे आपको अब माता की भक्ति से दूर ले जाना ही होगा। ऋषिवर, अब आपको कैसा लग रहा है? जी चंद्रशेखर भैरव, मैं अब स्वस्थ हूँ। आपको स्वस्थ करने में महारानी मेघा का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत संकट से निकलकर उन्होंने आपके प्राण बचाए हैं। मैं आजीवन उनका कृतज्ञ रहूंगा। ये तो महारानी की चुनरी है। परंतु ये यहाँ कैसे? पता नहीं ऋषिवर, परंतु वो अवश्य संकट में है। महारानी मेघा, मैंने आपसे बहुत प्रेम किया था, पर आपको हमारा विरोध नहीं करना चाहिए था। हमें ज्ञात है कि आपको बहुत कष्ट होगा, पर इस समय ये करना अनिवार्य है। मेरे लिए, आपके सुहाग के लिए आपको ये सहन करना ही होगा, करना ही होगा। महारानी मेघा के महल जाने का मार्ग तो यही है, पर वो ये तो वही पात्र है जो महारानी मेघा लेकर आई थी ऋषिवर को ठीक करने के लिए। अवश्य ही रानी मेघा इस गुफा में होंगी। कहीं कोई संकट तो नहीं? कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? मैं यहाँ महारानी मेघा को ढूंढने आया हूँ। तुम कौन हो? मैं इस गुफा का पहरेदार असुर हिंगल हूँ, पर मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। तुम मुझे जाने दो असुर, मैं तुम्हें जीवन दान दूंगा। जीवन दान की प्रार्थना तुम्हें करनी चाहिए। किसने मारा इसे? मैंने। भैरव, तुम यहाँ? महारानी मेघा, महारानी मेघा, दुष्ट,
ये क्या किया तूने महारानी के साथ? अब तक तो कुछ नहीं किया, पर अब देखना मैं क्या करता हूं। महारानी मेघा, कैसी हो आप? आप कौन हैं आप? मैं कहाँ हूँ? महारानी मेघा, ये कौन है? ये महारानी मेघा को क्या हो गया? ये क्या कर दिया वृकासुर ने महारानी के साथ? नारी हर रूप में पूजनीय होती है और कुछ लोग उसे वस्तु समझकर बहुत बड़ी भूल करते हैं। और वृकासुर ने भी यही भूल की है। उसने अपनी पत्नी और मेरी परम भक्त का जीवन घोर संकट में डाल दिया है। मेरे लाख समझाने पर भी महारानी मेघा ने ना तो शक्तिपीठ को वहां से हटाया और ना ही माता की भक्ति छोड़ी। मानो जैसे माता उनके मन और मस्तिष्क में बस गई। इसलिए मैंने उनका मन और मस्तिष्क को ही खाली कर दिया। अब वो सब कुछ भूल गई। महारानी की ये दशा। माता की परम भक्त है वो। अब इन्हें ना माता की चौकी याद रही और ना ही माता की भक्ति। माता, मैं तो आपसे क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं हूं। आपने पूरे विश्वास के साथ अपने पीठ और वहां पर आने वाले भक्तों की रक्षा करने का दायित्व मुझे सौंपा था, परंतु मैं पीठ की स्थापना करने वाली महारानी मेघा को उसके दुष्ट पति से बचा नहीं सका। मैं पराजित हो गया माता। ये आपके ही नहीं अपितु मेरी भक्ति की भी पराजय हुई है चंद्रशेखर भैरव। मेरी भक्त मेघा की स्मरण शक्ति को वापस लाना ही होगा। मैं अपने भक्तों को कभी संकट में नहीं देख सकती। अब मुझे ही जाना होगा और अपने भक्त का मान रखना होगा। आप कष्ट न करें माता। मैंने आपके पीठ और वहां पर आने वाले भक्तों की रक्षा का वचन दिया है। आप केवल मेरा मार्गदर्शन कीजिए माता। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं रानी मेघा की स्मरण शक्ति को वापस लेकर आऊंगा। स्मरण रहे भैरव, मार्ग कठिन है, पग पग पर विपत्ति आ सकती है, पर आपको मेरी भक्त के लिए ये यात्रा करनी ही होगी। जी माता, आप मुझे बताइए मुझे कहाँ जाना है? चंद्रशेखर भैरव, आपको हिमालय में स्थित मंजूषा पर्वत पर जाकर ज्ञान रूपी 50 श्वेत गेहूं के दानों को लाना होगा, जो मेघा की स्मरण शक्ति को वापस ला सकते हैं। जो आज्ञा माता। ये तो बहुत ही घना जंगल लग रहा है। क्या सचमुच यहाँ पर कोई है या मेरा भ्रम है? मेरी समस्त शक्तियों से अर्जित आवरण, मुझे बताइए कि चंद्रशेखर भैरव आगे क्या करने वाले हैं? उनका अगला चरम क्या होगा? चंद्रशेखर भैरव मंजूषा के पर्वत पर क्या कर रहे हैं? मुझे इन्हें रोकना होगा। ये मैं नहीं होने दूंगा। चंद्रशेखर भैरव को रोकना होगा। महारानी मेघा के स्मरण शक्तियां वापस आने से रोकना होगा। रुक जाओ, यहां से आगे बढ़ना तुम्हारे लिए वर्जित है।
तुम आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरी भूमि है, मेरा क्षेत्र है। कौन हो तुम? मैं असुर, जीवासुर, यहाँ का रक्षक हूं। तुम वापस लौट जाओ। असुर जीवासुर, आज तुम तो क्या, मुझे आज कोई भी मंजूषा पर्वत तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें यहां से आगे जाने दूंगा? मंजूषा पर्वत को भूल जाओ, लौट जाओ यहां से, अन्यथा आज तुम्हारा अंत निश्चित है।